थोपे गए फरमान तो आपने अक्सर सुने होंगे, कई बार देखे भी होंगे। फरमान माना तो ठीक, नहीं माना तो हुक्का पानी तक बंद करवा दिया जाता है। इतनी ताकत रखते हैं पंच परमेश्वर, जिनको बोला जाता है। जिसने भी तुगलकी फरमानों की खिलाफत की या फिर मदद की, तो उसके साथ भी वही हाल होगा जो पंचों की राय जो भी होगी। ऐसा ही एक मामला जो है उदयपुर के खिरवाड़ा कस्बे से सामने आया। दरअसल यहाँ पर कुछ ऐसे बाहुबली हैं जिन्होंने समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ एक परिवार के ढूंढोत्सव में खलल डाला, बल्कि उन पर हमला किया। परिवार में मेहमान बनकर आई गर्भवती को भी नहीं छोड़ा, उसके पेट में लातें मारी गई। आपको बता दें कि दीपिका भोई नाम की युवती ने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था और वे विवाह कानूनन जायज भी था, लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये मंजूर नहीं था। उनकी नज़रों में ये रिश्ता नाजायज था और यही वजह रही कि दीपिका के ससुराल और पीहर पक्ष को समाज से बाहर निकाल दिया गया। और तुगलकी फरमान तो दीपिका के पीहर और ससुराल वालों ने सह लिया, लेकिन शुक्रवार को दुलंडी पर्व पर आयोजित एक उत्सव पर कुछ लोगों ने परिवार पर हमला कर दिया। हमले की सूचना मिली, खिरवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहां पर जुटी पुलिस, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि पीड़ित परिवार ने खिरवाड़ा थाने में मुकदमा तक दर्ज करवाया है, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाने के लिए समाज के मुखिया और सीएलजी सदस्य कालूराम राठौर ने महिलाओं और पुरुषों के साथ थाने का घेराव कर दिया। उल्टा पुलिस पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, उल्टा पुलिस पर ही दबाव बनाने की कोशिश की गई। इन लोगों ने भी रिपोर्ट दी है थाने पर आके और मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान कर रहे हैं, जैसी अनुसंधान में आएगा वैसी कानूनी तरीके से कार्रवाई की। अभी तो जस्ट दर्ज किया है मुकदमा, छोटी मोटी बात हुई है इनके, बाकी अब जांच का विषय जांच होने पर ही इसका स्पष्ट कर पाएंगे। पूरा अनुसंधान होगा मुकदमे में, उसमें स्पष्ट कर पाएंगे क्या बात है। सर, मेरे बच्चे ने मेरी इसको लड़की को रख ली, इसलिए मुझे समाज के बाहर कर दिया और इसकी छोड़ी हुई मैं वहाँ ढूंढने गई थी। वहाँ आके हम घर चले जा रहे थे, फिर बाद में इन सब हाथापाई कर दी हमारे ऊपर आके। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी के बाद उनको पता है, इनके बावजूद उन लोगों ने मेरे को 4 जनों ने मिलकर मारा। इन्होंने लव मैरिज करी है मेरे भाई ने, उन्होंने तो इसकी वजह से इन लोगों ने बोला कि आप समाज में आ जा नहीं सकते। हम समाज में नहीं गए थे, हमें किसी ने सलाह दी थी कि आप लोग 3 बजे से पहले चले जाना, तो तुम्हारा 3 बजे से पहले जो भी करना है वो करके फिर रवाना हो जाना। हम बच्ची को ढूंढा कर घर पर आ गए थे। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर घर पे आके हम सबको मारा। मेरे जेठी को, जेठानी, देवर सबको मारा इन्होंने। मेरी ननद को मारा, मेरी मासी जी को मारा और सबको मारा इन्होंने। मेहमानों को भी मारा, बाहर से आए हुए थे। तो अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज के युग में भी ऐसे कुछ लोग भी हैं जो खुद को धर्म के, जो खुद को समाज के ठेकेदार मानते हैं और तुगलकी फरमान सुना देते हैं। अगर कोई कबूल नहीं करता तो फिर उनको कैसा उनके साथ दशा की जाती है, टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। किसी की फिलहाल गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है और इल्जाम है कि पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश है नहीं समाज के ठेकेदारों की तरफ से। अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए यही तमाम सवाल है कि अगर ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ अगर पुलिस समय पे कार्रवाई नहीं करेगी तो उनके हौसले जरूर बुलंद होंगे। और यही कारण है कि पहले समाज से बहिष्कार किया गया परिवार को और फिर दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की। और मारपीट का जो वीडियो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि किस तरह से बेखौफ होके वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो संभवतः इस तरह के मामले जो है वो सामने नहीं आते। लगातार पुलिस थानाधिकारी है वो खुद मान रहे हैं कि इस तरह का मामला दर्ज किया है, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर 2 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं न कहीं अविनाश, अगर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठेंगे तो बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है। परिवारों, ऐसे परिवार जो पीड़ित परिवार है जिनके ऊपर ऐसे तशद्दुद किया जाता है, उनकी सुरक्षा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, कोटा से खबर है जहां पर मंत्री